आदरणीय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप हमारे जीवन में एक ऐसे महान पुरुष हैं जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। धन से, मन से, तन से, ज्ञान से, विचार से, अपने जो आपकी एक वैद्य के नाते आपकी जो क्षमता है, इससे हजारों करोड़ लोगों की सेवा की है और आप अभी भी लगे हुए हैं। कभी रुकेंगे नहीं, कभी थमेंगे नहीं, कभी मुड़ेंगे नहीं। दिल में है मानवता के लिए प्रेम। लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता आपके साथ है, आप एक बहुत बड़े गुरु हैं भाई। आप इतने बड़े गुरु हैं क्योंकि बिन गुरु हो या न ज्ञान। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। कोई अमेरिका चले गए, वहाँ MS, MD, MS, MCH जितना भी हिंदुस्तान में होता है उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और फिर से वो बड़े बड़े सर्जन बन गए, बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गए। हिंदुस्तान में रहने वाला आपका पुत्र सुनील, डॉक्टर सुनील, MBBS किया, MS किया, MCH कर लिया। और आप इतना ही से रुके नहीं, आपने सुनील की शादी भी कर दी एक लड़की से जो कि MBBS है और MS, MD करने के लिए और MCH करने के लिए प्रयत्नशील है। प्यारे दोस्तों, ये जो एक उदाहरण आपने दिया ना, ये दिखाता है कि महान बनाने के लिए एक महान गुरु की आवश्यकता होती है और वो आपके प्रताप पुण्य से हुआ है। क्योंकि बच्चों को क्या पता है वो क्या करे क्या नहीं करे। बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं है, वो तो जब जन्म लेते हैं तो कुछ नहीं समझते। जब बड़े होते हैं तो जिस तरह का वातावरण उनको प्रस्तुत किया जाता है उसके हिसाब से वो कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से तो उस वातावरण के हिसाब से बच्चों का विकास होता है। लेकिन आपने सोच लिया कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन मेरे ख़ानदान के लोग आपके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलते रहे और मानवता के कल्याण के लिए अपने को गुणवान बनाए, विचारवान बनाए, सबसे बड़े काबिल बनाए। और आपने हमेशा इसको प्राथमिकता दी है कि बाद में आता है पैसे, कौड़ी, दुनियादारी। सबसे पहले एक महान इंसान बनो। इसीलिए आपके जो संलग्नता है, आपकी जो आस्था और विश्वास है योग विद्या में, दिन रात आप योग विद्या में लगे रहते हैं। यामा नियमा प्रत्याहारा धाना धाना समाधि के बाद आसना और प्राणायामा का पारंगत विद्वान है। इसीलिए आपकी उम्र तो पहचान नहीं पाएंगे। आप खुद स्वस्थ हैं शरीर से, मन से, विचारों से, और इस तरह से आप एक वातावरण तैयार करना चाहते हैं और आपने उसका उदाहरण दिया है अपने परिवार से। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और भारत माता के सपूत होने के नाते आपने जो भारत माता को योगदान दिया है, इन ज्ञानवान विचारवानों खानदानी बच्चों से, बेटी बेटों, बहू, इन सारों को आपने डॉक्टर बना दिया। तो मैं दूसरे लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि इससे सीख लो। सभी समान बुद्धि के लोग हैं, लेकिन वो बुद्धिमान महान होता है जिसको महान गुरु मिल जाए। इसीलिए गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं होता है। कहा गया है कि अगर पूरे समुद्र की जितनी भी उसमें जमा हुआ पानी है उसको स्याही बना के अगर लिखा जाए तो गुरु का गुणगान नहीं होगा पूरा। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, इस तरह से उनको आदर किया गया है। गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। तो जो तराशता है हीरा ना, वो तराशने वाले जौहरी की महिमा होती है, न कि हीरा की। सभी हीरे हैं। मनुष्य के कोख में जो भी व्यक्ति पैदा लिया उसी बुद्धि का उसका मस्तिष्क होता है। लेकिन मस्तिष्क को कहाँ ले जाओगे? सत्यनारायण, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, महानता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला व्यक्ति या काम, क्रोध, मद, लोभ में लिपटने वाला गुंडों, लुच्चों, लफंगों, बदमाशों की संगति में जाके एक टेररिस्ट बनना, आतंकवादी बनना, दहशत गर्दी करना, देश दुनिया को बदनाम करना। मैं प्रिय दोस्त सत्यनारायण जी अपने देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, लेकिन इन जनसंख्या को इस तरह के गुरु ज्ञान नहीं मिले। और जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। और ये जनसंख्या वही बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, जहाँ भी देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ शिक्षा बहुत ही ज़्यादा है। न तो कंट्रोल किया है पॉपुलेशन पर, आबादी पर, और न नियंत्रित किया है ज्ञान और विचार से। इसलिए प्यारे दोस्त, अगर आप भी ज्ञानवान होने चाहते हैं
तो गुरु के शरण में जाओ समर्पण की भावना से। तुम्हारा केवल एक गुरु होगा, गुरु, और तुम्हारा एक ही दोस्त होगा। तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जो मंजिल है जहाँ जाने हो। नरेंद्र मोदी इसका उदाहरण है। वो ऐसा महान था कि गुरु खोज लिया, खुद गुरु बन गया। गुरु बनने का एक तरीका और है खोजने का। अरे गुरुओं की कमी है क्या? साक्षात शरीर से अगर गुरु नहीं मिलता है, लेकिन विचार तो हैं, गीता में है, रामायण में है, महाभारत में है, पुराणों में है, वेदों में। अगर इतना भटकना नहीं चाहता है तो उसका सारांश हमारा गुरु भगवान बुद्ध ने दे दिया धर्मपदा में। सारे धर्मों का केंद्र है वो, जो गीता में है वही धर्मपदा में है। बुद्ध किसी से कम नहीं थे, सारे ज्ञान का खजाना खोल दिया। प्यार करो पहले खुद से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने विश्व से। तो मैं परम माननीय आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण से निवेदन करता हूँ कि आपने जो 3 चीज़ हमें बार बार सिखाया है वो क्या है? सर्वभूतेषु। क्या बोले? आत्मवत् सर्वभूतेषु। और क्या बोले? वसुदेव कुटुंबकम। और क्या बोले? सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद। जय हो, कल्याण हो, जय हो, कल्याण।